माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग 40 काल मन चिंतन में कुछ गलत धारणाओं के कारण, सही ज्ञान ना होने के कारण कई लोग कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में बताते हैं, बातें करते हैं। उदाहरण के लिए कैथोलिक कलीसिया में मूर्ति रखा है, इसलिए वो मूर्ति पूजक है। कैथोलिक कलीसिया का पुरोहित लोग, ईसा मसीह ने पुरोहिताई को खत्म किया, वहाँ पुरोहित लोग हैं, पाप स्वीकार करने जाते हैं उनके पास। मनुष्य पापी है, फिर भी पाप स्वीकार मनुष्य से कर रहा है। एक पापी मनुष्य कैसे पापों को क्षमा कर सकता है? इस प्रकार का नाना प्रकार के बातें अज्ञानता के कारण कई लोग फैलाते हैं, और जो सीधा साधा लोग, जिसको उतना ज्ञान नहीं है, बाइबल का ज्ञान नहीं है, वे लोग उसमें फंस जाते हैं। कुछ लोग जानबूझ करके कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में षड्यंत्र रचने के लिए सत्य कलीसिया से, जिस कलीसिया को मसीह ने स्थापित किया, उस कलीसिया से लोगों को निकालने के लिए ये कार्य करते हैं। जब मैं योशुआ का ग्रंथ अध्याय 22 को पढ़ रहा था, मुझे इस्राएली लोग रूबन, गाद और मनस्से के जो आधा जो लोग हैं, उनके साथ कुछ बात पर शक किया, उनसे लड़ने के लिए निर्णय किया। लेकिन लड़ने के पूर्व में पुरोहित एलियासर और बाकी जो 10 कुल है, उनमें से एक एक नेता को चुन करके रूबन के पास और गाद और मनस्सा के आधे वंशों के पास भेजा गया बातचीत करने के लिए। इन लोगों ने क्या गलती किया, इसको भी थोड़ा मन चिंतन करना अच्छा है। योशुआ का ग्रंथ उसके अध्याय 12 में बाकी 1 से हम लोग पढ़ सकते हैं। जोशुआ ने रूबन को और गाद के और मनस्सा के आधे जो वंशज के जो लोग हैं, उन लोगों को उनके पास बुला करके उन्हें आशीर्वाद दिया, और बीती दिनों में उन लोगों के द्वारा इस्राएलियों को जो सहायता मिला, और जैसे देश के बंटवारे के समय पर सबसे पहले रूबन को, गाद को और मनस्से के जो आधा जो वंशज हैं, उनको गिलगाद में जगह दिया था बसने के लिए। सबसे पहले उन लोगों को यरदन तट के पास, यरदन के किनारे में उनको जगह मिल गया था। लेकिन उनसे आग्रह किया, आप लोग अन्य लोगों के साथ, कनान के जो अन्य जो लोग रह रहे हैं, उनको भगाने के लिए, उनको अपने उस देश को अपने अधीन लेने के लिए, इन लोगों के साथ मदद करने के लिए। इसलिए ये कुल इन लोगों के साथ जो युद्ध करने के लिए जो लोग हैं, वे अन्य वंशियों के साथ मिलकर के लड़ने के लिए आया, सेवा किया। और जितना देश फिर हम लोग अध्याय 13 से पढ़ सकता है, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 13 से पढ़ सकता है। एक एक वंशजों के लिए जमीन कहाँ कहाँ दिया करके ऐसा बंटवारा हुआ। ये सब सेटल होने के बाद योशुआ बूढ़ा हो गया। मरने के पूर्व में इन लोगों को बुला करके कहा, आप लोगों ने बहुत काम किया, हमारी बातें सुना, ईश्वर की इच्छा के अनुसार आप लोगों ने कार्य किया, इसलिए आप लोग वापस अभी अपने क्षेत्र में जाइए। आशीर्वाद दे करके इन्हें वापस भेजते। वे लोग गिलियाद पहुंचते। गिलियाद पहुंचने के बाद वे लोगों ने क्या किया? वे लोगों ने कहा, हम लोग अभी अन्य लोगों से अलग आ गया है, दूर आ गया है। हमारे वंशज आने वाले पीढ़ी प्रभु को ना त्यागे,
प्रभु के विषय में उनको जानकारी ना हो, और जो यरूशलेम में जो वेदी है उसके विषय में इनको जानकारी ना हो, उस सत्य ईश्वर से लोग दूर ना हो, इसके लिए हम गिलियाद में एक वेदी बनाएं। ये उन लोगों ने आपस में चर्चा कर गिलियाद में उन्होंने एक प्रभु के लिए एक विशाल वेदी बनाई। इस वेदी के विषय में जब इस्राएली लोगों के बाकी कुलों को जब पता चला तब उन लोग क्रुद्ध हो गए। इन लोगों ने क्या किया, जब प्रभु के लिए एक बलिवेदी यरूशलेम में है उसको छोड़ करके इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, ऐसा बोल करके ये लोग नाराज होने लगे। अब ये इस्राएल के बाकी कुल इन लोगों के ऊपर युद्ध करने का निर्णय किया। तब इस्राएलियों ने क्या किया, एलियासर के पुत्र याजक फिनहास को और हर कुल का, बाकी जो 10 कुल है 10 कुल से एक एक नेता को चुन करके उनके पास भेजते हैं, गिलियाद भेजते हैं। गिलियाद में जा करके उन्होंने वो विशाल वेदी देखा और रूबन से और गाद के समुदाय से, मनसे के आधे समुदाय से इन लोगों ने बात किया। जब बात किया तब सबसे पहले इन्होंने नाराजगी व्यक्त किया, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। आप लोग याद करो, जैसे गणना ग्रंथ अध्याय 25 के अंदर हमें मालूम है, वहां पर इस्राएली लोग पाओर में जब पड़ाव डाला था, वहां के लोगों के साथ मिलकर के देवी देवताओं की पूजा किया, उनके प्रसाद खाए, उनके स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया। इस कारण पाओर में ईश्वर का दंड इस्राएलियों को भुगतना पड़ा। और इलियासर के जो बेटे फिनहास ने उत्साह दिखाया। गणना ग्रंथ अध्याय 25 का 11 में हम लोग पढ़ते हैं, जो व्यभिचार करने वाले एक युवक और अन्य जाति के जो युवती तंबू में जो घुसा था, ये देख लिया, जाकर के दोनों को मार डालते हैं। इस प्रकार फिनहास के उत्साह को देख करके ईश्वर ने इस्राएलियों से जो दंड जो हो रहा था, अनेकों लोग मर रहा था, उस विपत्ति और महामारी उनके बीच से दूर किया था। इसके बाद इन्होंने कहा, आप लोग याद करो, जब योशुआ के ग्रंथ अध्याय 7 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, आई नगर में पहुंचा था। आई नगर में जब पहुंचा, जब वह आई नगर के एक छोटा सा नगर है, उसके ऊपर जब इन्होंने आक्रमण किया, लेकिन आई नगर के लोगों ने इस्राएलियों का 36 लोगों को मारा और इस्राएली लोग वापस दौड़ना पड़ा, उनके सामने घुटना टेकना पड़ा। इस कारण योशुआ और इस्राएल के सब नेता लोग सुबह से शाम तक प्रभु के मंजूषा के सामने दंडवत कर रो रो करके प्रभु से प्रार्थना किया, हमें क्यों ऐसा करना पड़ा। तो प्रभु योशुआ से बातें करते हैं, उठने के लिए कहते हैं, तुम क्यों ऐसा पड़े हैं, तुम्हारे बीच में जो पाप हुआ उस कारण तुम्हें आय के लोगों के सामने हारना पड़ा। तो पता किया तो पता चलता है, जो आखान नाम का व्यक्ति ने जो इस्राएल जो ईश्वर के नियम के विरुद्ध में उन्होंने जो सोना चांदी जो कुछ देखा उसको सब बटोर करके अपने पास रख दिया, छिपाया था। इस कारण ये हार हुआ था। तो जब योशुआ ने बुला करके पूछा, आखान उसको मानते हैं। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 20 से हम लोग पढ़ सकते हैं, मैंने सचमुच प्रभु ईश्वर के विरुद्ध अपराध किया। मैंने यह किया, मैं लूट का माल, सिनियार देश का एक सुंदर वस्त्र, 200 चांदी शकेल और 50 शकेल की सोने की ईंट देखी। मेरे मन में लालच उत्पन्न हुआ और मैंने उन्हें रख दिया। इस प्रकार लूट के माल को चोरी करके लालच के कारण आखान अपने तंबू में गाड़ कर रखा। इस कारण आय देश में
जो आक्रमण हुआ इस्राएलियों का पराजय हुआ। इसके बाद हम लोगों को मालूम है आखान को और उनके पूरे परिवार को लोगों ने पत्थर मार के मार डाला और उनके सब वस्तुओं को आग और घाटी में जला दिया था। यहां पर लोग आकर के रूबेन और इनके वंशजों को यही बता रहा है, फिनहास और नेता लोगों ने यही स्मरण दिलाया। आखान के कारण केवल आखान को नहीं, उनका परिवार को नहीं, इजराइलियों में भी अनेकों लोगों को मरना पड़ा। यदि हमारे बीच में एक व्यक्ति गलत काम करता है, वो पूरे समुदाय के लिए नाश का कारण हो सकता है। तो ये सब सुनने के बाद रूबन, गाद और मनश्शे के वंशज लोगों ने इस्राएल के नेताओं को, फिनहास को, सबको उन्होंने क्यों ये बनाया था इसके विषय में बता करके दे रहा है। हम लोग दूसरा वेदी बनाया यहाँ पर प्रभु को स्थापित करने के लिए या प्रभु के लिए पूजा अर्पणा करने के लिए नहीं था। हम लोगों ने इसलिए बनाया, हमारे आने वाले पीढ़ी जब ईश्वर के वेदी से बहुत दूर रहता है, कहीं इनके मन से प्रभु का विचार ना भूल जाए और आप लोगों का संतान हमारे संतानों से ये ना कहे हमारे ईश्वर से तुम्हारा क्या। इसलिए ये दिखाने के लिए हम भी उस ईश्वर का विश्वासी है, हम भी उस ईश्वर में विश्वास करते हैं और हमारे पास भी इसको याद दिलाने के लिए साक्षी के रूप में यहाँ गिलियाद में एक वेदी है। ये दिखाने के लिए हमारा कोई दुरुद्देश्य नहीं। यहाँ बलिवेदी इसलिए नहीं बनाया, यहाँ वेदी में पूजा अर्पणा करने के लिए, कुछ चढ़ावा डालने के लिए, केवल स्मरण दिलाने के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी को स्मरण दिलाने के लिए, उन्हें उस ईश्वर की आराधना करना, उन्हें उनके लिए एक वेदी जहाँ पर है उस वेदी से जुड़ा हुआ जीवन तुम्हारा होना है, ये स्मरण दिलाने के लिए यहाँ पर हमने वेदी बनाया। हमने वहाँ के उस वेदी के विरुद्ध में नहीं बनाया। इस प्रकार बोल करके उनको ये सब बता करके सुनाया। इसमें लोग जो आए हुए नेता लोग विश्वास किया, वो खुश होकर के चला गया। उनका जो मन में जो डाउट था, इन लोग अपने लिए पूजा स्थल अलग बनाया करके के, ईश्वर का सत्य जो वेदी को छोड़ करके अपने लिए अलग वेदी बनाया, ये जो डाउट था दूर हो गया। मैं ये इसलिए बताया, अनेकों ऐसा कलीसिया, प्रोटेस्टेंट कलीसिया है, कैथोलिक कलीसिया को ऊपर कीचड़ फेंक रहा है। कई लोग जानते हैं कैथोलिक कलीसिया में मूर्ति रेखा पूजा के लिए नहीं है, आराधना के लिए नहीं है। जैसे यहां पर बोला है, ये केवल एक स्मरण दिलाने के लिए। उदाहरण बताता हूं, मैंने कभी गांधी जी को नहीं देखा। गांधी जी का तस्वीर या गांधी जी का मूर्ति आज है, इसलिए मुझे उस महान व्यक्ति के विषय में मालूम है। मैंने कभी सोक्रेटिस को देखा नहीं। सोक्रेटिस का स्टैचू मैंने जरूर देखा। इसी प्रकार मैंने कभी मेरे आंखों से मदर तेरेसा को नहीं देखा, लेकिन मदर तेरेसा के फोटो, वीडियो और उनके स्टैचू मुझे मदर तेरेसा का रूप दिखाता है। उस मदर तेरेसा का आदर सम्मान उनके उस तस्वीर को देख करके मेरे मन में आता है, प्यार आता है। इसी प्रकार चाहे कलीसिया का भक्तजन हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, आदरणीय व्यक्ति, आज उनको हम लोग उनके मूर्ति तस्वीर के द्वारा समझते हैं। आने वाले पीढ़ी के लिए ये एक चिन्ह है, लोग उन्हें ना भूले। और उसी प्रकार संत लोग जो कलीसिया में पवित्र जीवन जी करके, जो प्रभु के लिए जी करके, एक उदाहरण का जीवन जी करके मर गया, उनका जीवन हमारे लिए एक आदर्श जीवन था। उनको स्मरण करने के लिए, उनका आदर करने के लिए, या ईसा मसीह के जीवन के कुछ घटनाओं को हमें याद दिलाने के लिए, ये जो बाइबल बनने के पहले ही, बाइबल तो अब काफी समय के बाद लोगों के हाथ में आया। मेरे विचार में
1950-60 के समय पर हम लोगों के हाथ में बाइबल आया। उससे पहले कई लोग बाइबल के विषय में ज्ञान रखते थे। और आदिम कलीसिया को लीजिए, रोम वरे में इतना आक्रमण चल रहा था, ईसाइयों को पकड़ पकड़ करके मार डाल रहे थे। आज हमें इसको विषय में हमें नहीं मालूम पड़ता है। उस समय पर जो जीने वाले क्रिस्तीय विश्वास में रह करके अपना रक्त बहाने वाले लोगों को मालूम है उन लोगों को कितना पीड़ा सहन करना पड़ा। और उन लोग गुप्त तरीके से अंडरग्राउंड जगहों पर प्रभु को स्मरण करने के लिए, प्रभु के उन दुख भोगों को स्मरण करने के लिए कई जगहों पर, दीवारों पर प्रभु का उस रूप और दुख भोग का, उस क्रूस की रास्ता का और अन्य कई चीजों का चित्र या जो मूर्तियां बना करके रखा हुआ। आज भी ये सब उपलब्ध है। ये आदिम कलीसिया में या कलीसिया के ऊपर पीड़ाएं चलता था तब के लिए। आज भी कई देशों में क्रिस्तीय धर्म खुले तौर पर उसका घोषणा नहीं कर सकता, लोग प्रार्थना नहीं कर सकता। वहां पर आज भी अंडरग्राउंड ऐसे चर्चस होता है, ऐसे कई चिन्हों के द्वारा यह सब प्रदर्शित करता है। कैथोलिक कलीसिया में ये जो मूर्तियां हैं पूजा के लिए नहीं, कोई उसकी पूजा नहीं करता। जो मूर्ति जिसका है उनका आदर करने के लिए। और कई कई मूर्तियां कुछ संदेश देता है, उस मूर्ति को देखते ही उस संदेश को ग्रहण करता है। उनके जीवन की कुछ घटना हो सकता है या उनके उस रूप के द्वारा प्रभु ने जो संदेश दिया। क्रूसित प्रभु, कई लोग बोलता है आज मसीह उस क्रूस में नहीं है। नहीं है, कौन बोला? कैथोलिक लोग कभी नहीं बोला आज भी ईसा मसीह क्रूस पर पड़ा है। लेकिन क्रूसित मसीह का वो जो चित्र है, क्रूसिफिक्स है, ये हमें ये बता कर देता है मसीह क्रूस पर पड़े पड़े कितनी यातनाएं सहा। ईसा मसीह उस क्रूस के द्वारा इस संसार को बचाया, इसकी घोषणा उस क्रूसित रूप हमें देता है। इसी प्रकार हर जो रूप हो, मूर्ति हो, हमें कुछ सिखाता है। ये पूजा के लिए नहीं, ये पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा है, ये जो बोलने वाला उनको अक्ल नहीं है, उनको ज्ञान नहीं मिला। शैतान ने उनकी आंखों में पट्टी बांधा है। वो अज्ञानी लोग, जिस प्रकार आज हम लोगों ने मनन चिंतन के इजरायली लोग भी डाउट किया था, वहां पर एक वेदी बनाया है, वो वेदी पूजा करने के लिए बोल करके उनका विरोध किया। लेकिन आज उस वेदी किस कार्य के लिए, ये स्वयं रूबन कुटुंब ही उसको बता करके दिया। आगे हम लोग देखते हैं उस वेदी को साक्ष्य वेदी नाम है। एक साक्ष्य देता है हमारे लिए, एक जीवित प्रभु है जो प्रभु हमारे लिए क्रूस पर मर करके हमें मुक्ति दिया। उसका साक्ष्य उस क्रूसिफिक्स के द्वारा होता है। हमारे शरीर में जब हम क्रूस का चिन्ह अंकित करता है, हम इसकी घोषणा करता है प्रभु ईसा मसीह जो पवित्र तत्व का तीसरा व्यक्ति मनुष्य का रूप धारण कर संसार में उतरा। ये बोल करके हम सिर से, माथे से नाभि तक हम लोग क्रूस का चिन्ह लेके आते हैं। भय का मतलब है पापी लोग नरक के योग्य। क्रूस के द्वारा प्रभु ने हमें, हम भय के लोग, नरक के लोगों को हमें स्वर्ग का दाहिने के लोग बनाया बोल करके हम दाहिने की ओर क्रूस का चिन्ह लगा रहा है। इसमें क्या गलती है? इसके द्वारा हम एक बहुत बड़ा प्रार्थना, एक घोषणा करते हैं। तो जिनके भी मन में इस प्रकार का जो डाउट है उसको निकालना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इसकी पूजा नहीं करता है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा संदेश देता है आदर करने के लिए, उस घटना को याद करने के लिए। तो जिनके भी मन में है कैथोलिक के लोग मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजक है, कोई भी कैथोलिक है किसी भी मूर्ति का पूजा नहीं करता है। मैंने कई क्लासों के द्वारा बता करके दिया ये सचमुच में मूर्ति पूजा क्या है। तो आपके मन में जो गलत विचार है उसको निकाल दीजिए। कैथोलिक कलीसिया के ऊपर आक्रमण करने के लिए शैतान की कलीसिया में ज्वाइन कर करके
आप इस प्रकार का बातें बताकर आप अपनी आत्मा को नष्ट ना करें। कोई भी कैथोलिक मूर्ति का पूजा नहीं करता। मूर्ति रखना मूर्ति पूजा नहीं है। घर में कितना ऐसे आइटम रखा हुआ है, क्या वो पूजा करने के लिए नहीं है? आप अपना तस्वीर रखा है, क्या उसको पूजा करने के लिए? आप अपना तस्वीर रख सकता है या अन्य चीजें रख सकता है, खिलौना रख सकता है, क्या वो पूजा के लिए नहीं है? इसी प्रकार आप खिलौना रखा है बच्चों को खेलने के लिए। उसी प्रकार कैथोलिक कलीसिया में यदि मूर्ति रखा है, ईश्वर का मना नहीं है। ईश्वर ने मना किया है अन्य देवी देवताओं का पूजा करने के लिए, उनकी मूर्ति रखने के लिए, उनकी मूर्ति रख करके आराधना करने के लिए। अन्यथा ईश्वर स्वयं मूर्ति बनाओ कर करके नहीं बोलते। जिस ईश्वर ने मूर्ति पूजा नहीं करना, मूर्ति नहीं बनाना बोला, उसी ईश्वर ने मूर्ति बनाओ कर करके भी बोला है। तो इसलिए समझने की जरूरत है। केवल प्रज्ञा और ज्ञान जिसमें है वो इस बात को समझ पाएगा। आप सत्य को जान लें, झूठ बोलना बंद करें। जैसे इस्राएली नेताओं लोग एलियासर के साथ आए, उनको ज्ञान मिला। हम प्रार्थना करते हैं, ये सिनडल वर्ष है, इस सिनडल वर्ष में हम मिलकर के प्रभु के पास जाएंगे। ईसा मसीह ने जिस कलीसिया का स्थापना किया, उस कलीसिया से मिलकर के जाना ही स्वर्ग राज्य का एकमात्र रास्ता। मसीह का शरीर कलीसिया मसीह ने स्थापित किया, किसी मनुष्य ने नहीं। मनुष्य का स्थापित कलीसिया शैतान का कलीसिया है। वहां रह करके शैतान का एजेंट मत बनिए। हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए। प्यारे प्रभु यीशु, जो लोग कलीसिया के विरुद्ध बातें करते हैं, इस सिनडल वर्ष में उन्हें कृपा मिले। जैसे रूबन गोत्र के विरुद्ध में इस्राएली लोग षड्यंत्र रचा था, बोलने लगा, उनके वो गलत विचारों को जिस प्रकार प्रकाश डाला, उन लोगों को समझ में आया, उनकी गलती उन्होंने स्वीकार किया। इसी प्रकार जो कैथोलिक कलीसिया के जो विरोध में जो षड्यंत्र रचते हैं, ऐसे कई यूट्यूब चैनल, ऐसे कई लोग दिन भर ये षड्यंत्र रचते रहता है, इस कलीसिया को कैसे नष्ट कर दें, बर्बाद कर दें। इस प्रकार शैतान का राज्य स्थापित कर सके। यीशु के नाम पर अनेकों लोग शैतान का राज्य का घोषणा कर रहा है। प्रभु उनका मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें सही ज्ञान मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु दया कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।